न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दियों को राम की पैड़ी के घाटों पर पहुंचा दिया गया है। 11 नवंबर को 24 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा, जिनकी गणना के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो है वो अयोध्या पहुंच गई है। इस बार अयोध्या में 7वां दीपोत्सव होने जा रहा है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी पहुंचे, वहीं कैबिनेट की बैठक हुई। अयोध्या के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस वक्त अयोध्या में भव्य सजावट है, दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारी है। इस पर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने लोगों से बातचीत की। योगी सरकार या क्यों कहें यूपी सरकार ने अयोध्या रामलला के दरबार को चुना है कैबिनेट की बैठक के लिए। इससे पहले कुंभ के दौरान प्रयागराज में 2019 में बैठक हुई। आज कई प्रस्ताव, कुल मिलाकर 14 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें इनवेज वाटरवेज के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी कवायद हुई, अयोध्या के विकास की भी बात हुई, तो तमाम हाथरस बुलंदशहर जिलों में धार्मिक नगरी को उखेरने की भी चर्चा हुई। हमारी मौजूदगी अयोध्या की राम की पैड़ी में है और मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। अयोध्या में आज कैबिनेट बैठक हुई, पहली बार योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक अयोध्या में करी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट मानते हैं आप इस चीज का? क्योंकि आज तक लखनऊ में ही हुई है, एक बार प्रयागराज में हुई है। जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है तब से मुझे लगता है जो कल्चरल रिवाइवल का टाइम शुरू हुआ है 2014 के बाद माना जा रहा है, तो उसमें राजनीतिक तौर पे तो सक्रियता बढ़ी ही है। उसके साथ साथ जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनका हब या उनका सेंटर लखनऊ से बाहर लाने की कोशिश है। जो अभी तक पॉलिटिकल लॉबीज में जो डेवलपमेंट्स होते थे वो लखनऊ के आसपास ही माने जाते थे या लखनऊ में ही माने जाते थे, बाहर तो नहीं होता था। अब उनको जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कल्चरल रिलेवेंसी है सिटीज की, उसको उसी के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबके सामने है, अभी हुआ नहीं है उतना, उसकी वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, पर जब ये हो जाएगा द लेवल इट इज गोइंग टू बी ऑन। अभी ही कितनी अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके अराउंड एक होटल इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, एक रेस्टोरेंट बिजनेस बूम हो रहा है। जो कल्चरल रिवाइवल है अयोध्या का वो तो हर कोई देख रहा है। जब से अयोध्या में सरकार आई है योगी जी की, तब से बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। उसकी भौगोलिक परिस्थितियों पे के साथ साथ इसके ऐतिहासिक परिस्थितियों पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारी जैसे अयोध्या जो एक धार्मिक नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, उस पर बहुत बड़ी मात्रा पे यहाँ पे काम हो रहा है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आप रोड मैप का देखें या चाहे कोई भी गाइडलाइन का अगर आप देखते हैं, मैप देखते हैं, आप अगर इसी दीप महोत्सव में ये जो देख पा रहे हैं, जो चल रहा है, आप सामने जो देख पा रहे हैं, अब की बार का ये 5 सालों के लिए लगाया गया है। ये जो वॉल है, ये जो लेजर लाइटें हैं, ये कॉन्टिन्यूसली 5 सालों के लिए है। एक नई अयोध्या का जो निर्माण हो रहा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ या इस तरह के जो बड़े कल्चरल इवेंट्स का निर्माण हुआ है, इससे न जाने अलग तरह की जो चीजें आई हैं समाज में, उसने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। और ये जरूरत है आज की कि हमारी जो अयोध्या जिसकी पहचान रही है, जो पौराणिक पहचान इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको एक बड़ा रिवाइवल मिले। और जनता ने भली बात, जैसे आज आपने भी जिक्र किया है, आज की कैबिनेट की बैठक यहाँ हुई, जो कि एक बड़ी गौरवमयी बात है अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि प्रयागराज में हुई है, लखनऊ में होगी ही। राजनीतिक रूप से इसका ये मायने होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने पॉलिटिकल कल्चर में। अयोध्या का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसका एक बड़ा मैसेज है